प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रेमी सलाम। एक धर्म पत्नी के जीवन के अंदर रहने वाली 7 गुणों के बारे में हम मनन कर रहे हैं। आज हम एक धर्म पत्नी के जीवन के अंदर रहने वाली और 6ठी गुण को हम देखेंगे। We will look at the 6th quality in a godly wife। यदि हम देखेंगे तो ये 6th क्वालिटी या 6ठी गुण है हिम्मत। ध्यान से सुनिए आप लोग। घर के अंदर और औरत लोग बहुत डर जाते हैं और कई बार औरत लोग छोटी मोटी बात के लिए बहुत डर जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं। लेकिन घर के अंदर हमेशा ये डर क्यों आते हैं? क्योंकि और हमेशा हम क्या औरत होने के नाते हर बात के लिए कई बार सिर्फ उसकी खुद की पति के ऊपर वो निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। जब पति यदि कहीं दूर कहाँ चले गए या कुछ काम में या कुछ काम के वजह से यदि कुछ दिन तक यदि घर नहीं आ पाया, उस टाइम में और वो पूरा बोझ घर की पूरा बोझ पत्नी के ऊपर हो जाते हैं। उस टाइम में बहुत वो लोग डर जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आते, क्योंकि अभी तक इसने वो मौका को इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ मेरा हस्बैंड तो है, यही सब वो ही सब कुछ संभालेगा करके पूरा हस्बैंड के ऊपर भरोसा रख लिया, डिपेंड हो गया। इसलिए इन एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड क्या करना इसको मालूम नहीं हो रहा। लेकिन यदि एक धर्म पत्नी होने के नाते आपकी अंदर रहने वाली 6ठी गुण है हिम्मत। देखो, जब हिम्मत कभी भी आपके जीवन में हिम्मत को नहीं हारना, एकदम हिम्मत बांधकर प्रभु को देखने से हिम्मत आपकी परिस्थिति को देखने से डर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा आपको ये करना चाहिए कि परिस्थिति जितना भी खतरनाक हो, आपको प्रभु की ओर देखना चाहिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखो, 2 प्रकार की मछली होता है। जो एक मछली, मरा हुआ मछली पानी के साथ साथ नीचे वो बहते हुए पानी के साथ साथ चले जाते हैं। लेकिन जो मछली एकदम जीवित है, वो मछली जो जहां से ऊपर से पानी तो नीचे बह रहे हैं, लेकिन पानी को खिलाफ में वो क्या करता कि तैरना शुरू करते हैं और इसका अपोजिट डायरेक्शन में वो आगे बढ़ना चाहती है। अब किस प्रकार की मछली है? समस्या तो जरूर आती है, लेकिन प्रभु की ओर हमको देखना है, हिम्मत को बांधना है। बाइबल के अंदर कुछ औरत लोगों का आपको सामने में रखना चाहूंगा। 7 औरत लोग। नंबर 1, मेरी मदर ऑफ जीसस। जब ये जवानी समय के अंदर यीशु मसीह को जन्म देना चाहिए था, वो जवानी के समय में वो जन्म देना क्या है वो बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कुछ काम हो रहा है, वो यीशु मसीह को जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा इसके गर्भ में हो रहा है। जवानी तो है, कुछ भी मालूम तो नहीं है, फिर भी हिम्मत के साथ उसने आगे बढ़ा। इसलिए अद्भुत चमत्कार हो गया। इस दुनिया को एक उद्धारकर्ता को परिचय दिला दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और दूसरा, रूत के जीवन के अंदर भी हम देखेंगे तो हम सभी को मालूम है, नायोमी और रूत ये दोनों भी और ये विधवा लोग है और घर में इतना सारा समस्या और इतना सारा प्रॉब्लम्स, तकलीफ, मुसीबत होकर वो लोग जा रहे हैं, लेकिन दोनों भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारा। और खास करके रूत बिल्कुल हिम्मत नहीं मारा। समस्याओं के सामने करते ही वो आगे बढ़ती गई और चमत्कार हो गया। और रूत जैसे इसका हिम्मत की वजह से अंत में कितना बहुत बड़ा और आशीष इसने पाया, बोअज की पत्नी बन गई। और तीसरा, और मगदलीनी मरियम के जीवन के अंदर देखेगा तो जैसे वो उसको हीलिंग होने के बाद, और बाइबल के अंदर इतना ज्यादा बात तो नहीं लिखा, लेकिन वह प्रभु को छुटकारा या हीलिंग पाने के बाद यीशु मसीह की चेला वो बन गई। इसके साथ यीशु मसीह के पीछे होकर गया और यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन तक उसने वो क्रूसिफिक्शन को उसने और एक गवाह ठहरी। इतना ही नहीं, यीशु मसीह जब जैसे मरकर से तीसरा दिन जी उठा और इसके पुनरुत्थान को भी वो गवाह ठहरी और मरियम मगदलेने। और
चौथा बात है कि एस्तेर के जीवन के अंदर कभी भी इसने नहीं सोचा कि मैं एक रानी बनूंगी, लेकिन परिस्थिति को नहीं देखा और इसका बैकग्राउंड को नहीं देखा, प्रभु को और देखकर आगे बढ़ा और उसने वो रानी बन गई। उसका सारे डर दूर हो गया। हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के बाद अद्भुत चमत्कार इसके जीवन में हो गया। इसके बाद बाइबल में लिखा है जब और कुछ समस्या यहूदी लोगों की जीवन में पूरा लोगों के ऊपर जब एक समस्या आ गया और हिम्मत के साथ राजा के सामने जाने के लिए जाना नहीं चाहिए था, नहीं चाहती थी, फिर भी जाने के लिए मौका नहीं था, फिर भी राजा के सामने जाने के लिए उसने हिम्मत बांधा और बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। पूरा इस्राएल लोग और उद्धार में लेकर आने वाली एक स्त्री बन गई। और हम देखेंगे तो मिरियम और मूसा की और बहन ने उसके जीवन के अंदर भी इतना बहुत बड़ा हिम्मत इसके जीवन में है। और जब ये मूसा बचपन में जैसे वो बख्श के अंदर वो नाइल रिवर में जैसे वो छोड़ दी इसका माँ ने, वो दूर से देख रही थी उसका खुद का भाई को क्या हो रहा है। इसके बाद अब सभी को मालूम है, ये जाके और इसका मम्मी को बोलता है और बहुत सारा और हिम्मत के साथ और उसने वो परिस्थिति को और इसका मम्मी को देखना बाइबल के अंदर हम देखने के लिए हमको मिलता है। और दूसरा और छठी स्त्री है शारा के जीवन के अंदर भी यदि हम देखेंगे तो और बूढ़ी तो हो गई, 90 इयर्स का बूढ़ी हो गई, फिर भी हिम्मत ने नहीं हारा। उस समय के अंदर भी और इसहाक को जन्म दिया और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा। और समराई स्त्री और समारियन वुमन भी इसके जीवन के अंदर और जैसे यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हो गई, इसके बाद वो शिकार की और विलेज के पास गांव के पास जाकर यीशु मसीह की गवाही ठहरी और पूरी वो विलेज को गांव को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु के लिए हिम्मत के साथ एक बहुत बड़ा गवाही ठहरी। चमत्कार हो गया प्रभु के लिए और बहुत बड़ा और एकदम ग्रेट वेसल बन गई। प्रभु के नाम की महिमा हो। इतना सारे लोग बाइबल के अंदर हमारे सामने एक नमूना के रूप में या एक रोल मॉडल के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए आप एक औरत या धर्म पत्नी होने के नाते घर के अंदर कई बार समस्या तो जरूर होता है। समस्या को देखकर हमको बिल्कुल नहीं डरना, लेकिन समस्या से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह को देखना है और हिम्मत को बांधना है, आपके विश्वास को आगे बढ़ाना है। जरूर प्रभु आपके द्वारा आपके घर को आशीष देगा। और देखो, यदि हमारे जीवन के अंदर कई बार हम कबूतर की तरह रह जाते हैं, जैसे छोटी सी तूफान छोटी सी और हवा हो जाते तो एकदम वो अंदर जाके वो अपना आप को छुपा देते हैं, अपना आप को वो क्या करते हैं अंदर रह जाते हैं। छोटा सा आंधी तूफान को फेस या सामना नहीं कर पाए थे एक कबूतर, लेकिन कई बार हमारे जीवन के अंदर एक ईगल की तरह हमको रहना है। जितना भी बड़े आंधी तूफान आते उतना ऊंचे वो जाते रहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप किस प्रकार की औरत है? यदि आपके पास सिक्स्थ क्वालिटी यदि नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर मैं हर एक बात के लिए मैं डर जा रही हूँ, परिस्थिति क्या होने वाली, मेरा बच्चों की फीस को देखकर और मेरे घर की और स्थिति को देखकर या कंडीशन को देखकर मैं डर जा रही हूँ। प्रभु जी मुझे क्षमा करिए। और बाइबल के अंदर लिखा कि प्रभु हमको डरपोक को आत्मा ने नहीं दिया और एकदम और हिम्मत की आत्मा ने प्रभु हमारा अंदर रखा। इसलिए आप और मेरे जीवन के अंदर प्रभु को और देखने से हमको हिम्मत मिलेगी। इसलिए हिम्मत औरत की समान आपको आगे बढ़ना है और प्रभु से आशीष को पाना है। हमारे जीवन के अंदर परिस्थिति जो भी आने से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम हिम्मत बांधकर आगे बढ़ना है। प्रभु की ओर से मिलने वाले वो आशीष को पाकर और लोग दुनिया को दिखाना है कि आप एकदम हिम्मत रखने वाली औरत है करके। जब आप हिम्मत रखेंगे, प्रभु आपके जीवन के अंदर
बहुत बड़ा काम करेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और ज्यादा जानकारी के लिए रहमत MSR YouTube चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और आप प्रभु में बढ़िए, एकदम बेस्ट फैमिली लाइफ को रखे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा तो कल हम और आखिरी गुण को हम देखेंगे। हमारे साथ आइए और रहमत MSR YouTube चैनल के अंदर देखिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।